जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब भारतीय संघ शासित क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने क्या किया, जम्मू और कश्मीर से जो धारा 370 लगी हुई थी उसको हटा लिया। फिर 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने क्या किया कि जम्मू और 31 अक्टूबर को क्या किया, जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। मतलब जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उससे राज्य का दर्जा हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू और कश्मीर 1 और लद्दाख 2। मतलब पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर 1 था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया कि इसको राज्य का दर्जा इससे हटा दिया और यहाँ पे 2 यूटी बना दी। एक ये जम्मू कश्मीर की और दूसरी ये लद्दाख की बना दी। ये जम्मू कश्मीर एक ही में और दूसरी ये लद्दाख की 2 यूटी बना दी। अब 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में क्या था, जब से मतलब जो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो भारत में 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे। 29 राज्य थे। 31 अक्टूबर तक जो है भारत में 29 राज्य थे और 7 क्या थी, यूटी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर जब बना तो 29 राज्य थे और जम्मू कश्मीर से जब राज्य का दर्जा हटा लिया गया तो एक राज्य कम हो गया। तो कितने राज्य बचे, 28 राज्य बचे। और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया। तो पहले यूटी 7 थी, अब कितनी हो गई, 9 यूटी हो गई। मतलब 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र थे और 29 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य और 9 संघ शासित राज्य बन गए। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक में मिला लिया गया। मतलब दादर नगर हवेली ये 1 यूटी थी और दमन दीव ये 1 यूटी थी। ये 1 थी और ये 2 थी। ये नाम 4 हैं लेकिन ये 1 थी और ये 2 यूटी थी। इनको जो है इनको एक में मिला लिया गया। क्या कर लिया गया, एक में मिला लिया गया। तो जो 9 थी 26 जनवरी 2020 को, जो 26 जनवरी 2020 से पहले जब 9 यूटी थी जिसमें से 2 को 1 में मर्ज कर दिया गया तो 1 कम हो गया। 9 में से 1 जो है कम कर दिया गया, 2 में मिला लिया गया। तो अब कितनी यूटी बची, 8 यूटी बची। मतलब 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब हम देखते हैं 26 जनवरी 2019 से पहले यूटी कहाँ थी। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले हम देखते हैं तो ये था दमन, ये था दीव और ये था दमन, ये 1 यूटी थी। और जो है दादर नगर हवेली यहाँ पे ये दूसरी यूटी थी। तो 2 यूटी यूनियन टेरिटरी ये हो गई। और ये लक्षद्वीप था, ये 3 हो गई। ये लक्षद्वीप है, ये 3 हो गई। और ये अंडमान निकोबार है, ये 4 यूटी हो गई। और ये है फिर यपक, एक जो है पुदुचेरी है, पुदुचेरी यूटी है जिसके 4 ज़िले हैं और 4 ज़िले में यपक यमन जो है आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है यमन। और फिर पुदुचेरी है चेन्नई में, दूसरा ज़िला है। और फिर कराईकल भी जो है मतलब तमिलनाडु में है। ये 3 ज़िले हो गए। एक जो हो गया आंध्र प्रदेश में यपक मतलब यमन, और दूसरा हो गया पुदुचेरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तीसरा भी जो है कराईकल तमिलनाडु में, और इसका एक माहे ज़िला है जो केरला में है। ये 4 ज़िलों को मिला करके एक यूटी बनती है, यूनियन टेरिटरी बनती है जिसका नाम है पुदुचेरी। तो ये 5वीं यूटी हो गई, ये 5 हो गई। और एक जो है दिल्ली थी, 6 हो गई। और एक चंडीगढ़ थी, 7 जो है पहले यूनियन टेरिटरी थी और 29 राज्य थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को
जो है 28 राज्य हो गए और 9 यूटी हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हटा दिया गया। तो 29 थे, 28 हो गए और यूटी 7 थी तो उनको 2 यूटी बना दी गई, 9 हो गई। तो इस प्रकार जो है 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और 7 यूटी हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही में मर्ज कर दिया गया। इसलिए पहले 9 थे, एक और घट गया तो 8 यूटी हो गई। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी में जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल वहाँ पे कौन कौन से होते हैं। अब यूटी होता क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरी और राज्य में क्या अंतर होता है। तो राज्य में होता है, राज्य क्या होता है, राज्य में जो है राज्य सरकार काम करती है, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, राज्य की सरकार होती है, वो काम करती है। और जो यूटी होती है, यूटी में जो है केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे काम करती है। राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के अंडर में वो क्षेत्र रहता है और वहाँ पे केंद्र सरकार काम करती है। मतलब वहाँ का मेन राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र का उस पर अधिकार होता है। तो ये है। अब ये यूटी बनाने का उद्देश्य क्या था। तो यूटी बनाने का उद्देश्य था, भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि केंद्र के अधिकार में होना बहुत ज़रूरी था। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ, केंद्र का ये जो है केंद्र के अंडर में होना जरूरी, क्योंकि ये राजधानी होती है, ये राजधानी है इसलिए केंद्र का भाग है। और ये भी था, कुछ ऐसी जगहें थी जो कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जो देश के लिए काम आती हैं। जैसे ये हो गए लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, यहाँ पे हमारी सेनाओं के लिए ये सारे पोर्ट बनाए जाते हैं। तो इसके लिए ये देश की सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए 2 तरह के राज्य बनाए गए, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दूसरा राज्य बनाया गया। तो अब जो इस समय 8 राज्य हैं, उनके हम उपराज्यपाल देखेंगे। राज्यों में राज्यपाल होता है और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल इस समय मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। तो ये मनोज सिन्हा हैं, ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। कौन, श्री राधाकृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये 2 हो गए। फिर चंडीगढ़ ये है, चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है, और ये जो है यूटी भी है। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है, और स्पेशली ये जो है यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ का उपराज्यपाल कौन है, यहाँ का उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। अक्सर ये होता है, पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वो यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। अगला है दमन दीव और नागर हवेली में कौन उपराज्यपाल है। तो दमन दीव नागर हवेली, ये है दमन और यहाँ पे ये दीव है, ये दमन और ये दीव, और ये दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये है इसी के जस्ट बगल में दादर नागर हवेली, जो पहले अलग अलग था, लेकिन जो है 26 जनवरी 2020 को एक ही में इसको मर्ज कर दिया गया था। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन, श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब अगला देखते हैं, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है, और यहाँ के जो है उपराज्यपाल हैं ये द्वीपी हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीप समूह है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, यहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। कौन है, प्रफुल्ल पटेल, जो दमन दीव के हैं, जो दमन दीव दादर नागर हवेली के हैं, वही यहाँ के भी जो है उपराज्यपाल हैं। और अब देखते हैं पुदुचेरी का। पुदुचेरी में मैंने बताया था कि 4 ज़िले हैं, एक यमन जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 2 तमिलनाडु में है, पुदुचेरी और कराईकल, और एक माहे है जो कि केरला में है। ये 4 राज्यों से मिला करके पुदुचेरी बना है।
अब यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये यहाँ की उपराज्यपाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल, यहाँ की सीएम, 2 यूटी ऐसी हैं, भारत की 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे सीएम भी है। एक दिल्ली है जहाँ के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। और दूसरी यूटी है पुदुचेरी जहाँ के सीएम एन रंगास्वामी हैं। यहाँ पे उपराज्यपाल भी हैं और जो है यहाँ पे सीएम भी हैं। अगला हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? यहाँ के उपराज्यपाल डीके जोशी हैं। कौन है? डीके जोशी हैं यहाँ के उपराज्यपाल। अब एक रह गया दिल्ली का, तो दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल हैं। कौन? अनिल बैजल। और यहाँ के सीएम कौन है? केजरीवाल। इस प्रकार भारत में 8 यूटी हैं। एक ये जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, तीसरी ये चंडीगढ़, चौथी दिल्ली और 5वीं दमन दीव दादर नागर हवेली और छठी लक्षद्वीप और 7वीं जो है पुदुचेरी, 8वीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इन 8 में से 8 यूटी में से 2 यूटी ऐसी हैं जहाँ पे सीएम भी हैं, जो दिल्ली में भी सीएम हैं और पुदुचेरी में यहाँ पे सीएम भी हैं, उपराज्यपाल भी हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। और ये जो है यूटी के यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर हैं वो रहे। यदि आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जितने सीएम हैं उनके बारे में और जितने राज्यपाल हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।